तो आज हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था और शायद सेकंड लेक्चर में भी हमने एक वर्किंग डेफिनेशन की थी रिसर्च की, ठीक है, कि रिसर्च किस चीज़ का नाम है। हमने कहा था रिसर्च जो है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है, और वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, ठीक? और उसमें हमने कहा था कि उस एक्टिविटी में, उस प्रोसेस में ब्रॉडली हमने कहा था क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमने कहा था सबसे पहले एक हमारा कोई क्वेश्चन होना चाहिए, या क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो हमारा। उसके बाद हम उस पर डेटा गैदर करते हैं। उसके बाद हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो भी हमारी फाइंडिंग होती हैं हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं। ये हमने ब्रॉड प्रोसेस बताया था कि ये रिसर्च प्रोसेस जो है ये ऐसे चलता है, ठीक? उस डेफिनेशन में। तो आज हम इसे रिफाइन करते हैं थोड़ा सा, और इसमें रिफाइन करते वक्त इसमें थोड़ी चीज़ों का और जो है हम एडिशन करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा वो सेम रहेगा, ठीक है। रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ठीक। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप सॉल्व क्या करना चाहते हो, आप आंसर क्या करना चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपकी क्यूरियोसिटी को जाहिर करता है, क्वेश्चन आपकी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग को जाहिर करता है। किसी नॉलेज के बारे में फील्ड, कोई डिसिप्लिन है, कोई फील्ड है नॉलेज की, उसके बारे में क्या चीज़ है जिसको आप अथेंटिकेट करना चाहते हो, जिसको आप वैलिडेट करना चाहते हो, जिसको आप क्वेश्चन करना चाहते हो, जिसको आप चेक करना चाहते हो, जिसकी आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक। तो वो कुछ ना कुछ क्या है जो होना चाहिए, वो आपका और मेरा और रिसर्चर का क्या है? रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले एक दफ़ा हम ये स्टेप्स देख लें कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक। रिसर्च क्वेश्चन के बाद हमें जो सबसे सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पैराडाइम, ठीक, कि हमारी रिसर्च पैराडाइम क्या है, हमारी रिसर्च फिलॉसफी क्या है, ठीक है। और ब्रॉडली हम किस फिलॉसफी की, किस रिसर्च की बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की, हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिविस्ट की, कि वो जो दो हमने एक्सट्रीम्स देखी थी फिलॉसफीज में, एपिस्टेमोलॉजीज में, पैराडाइम्स, रिसर्च पैराडाइम, उस पैरामीटर पे, उस स्केल पे आप कहाँ पे फॉल करते हो, ठीक है। आप क्वांटिटेटिव हो, आप क्वालिटेटिव हो, ठीक। तो ये जिस वक्त हम ये वाला स्टेप करते हैं, उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो साथ ही हमारी एक और चीज़ क्लियर हो जाती है, वो हमारी हो जाती है मेथड क्या है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमारा मेथड जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्म हो रहा होता है यहाँ से, कि हम सर्वे करना चाहते हैं, हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, मेथड क्या यूज करना चाहते हैं हम, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप आपका, आपने क्वेश्चन पोज किया, आपने कोई भी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की, और सेकेंडली आपने अपनी रिसर्च फिलॉसफी, रिसर्च पैराडाइम वो ठीक की, वो सिलेक्ट की। और जैसे ही आपने अपनी रिसर्च पैराडाइम सिलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली साथ आपने अपना मेथड भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे एक एक स्टेप को। अब वो स्टेज आई है जहां पे आप फिजिकली प्रैक्टिकली डाटा गैदर करोगे, ठीक है, आप वो डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा किस चीज का? ये जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है, आपका प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी तक, यहां तक, इस स्टेज से पहले तक आपका सारा काम एक तरह से क्या था? थ्योरेटिकल। कि आप बैठ के सोच रहे थे, आप किताबें खोल के पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये दो स्टेज जो है, ये दो स्टेप्स आपने कर लिए, तो ये दो स्टेप्स फिर आपको गाइड करेंगे कि जो फिजिकली प्रैक्टिकली आपने फील्ड में काम करना है वो कैसे करना है, ठीक। तो ये दो स्टेप्स आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। जो भी डाटा आपने जो है वो कलेक्ट किया, वो डाटा क्या है? वो डाटा जो है कोई आपको पैटर्न बता रहा है, वो डाटा कोई आपको मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और फाइनली आप इस सारे पैटर्न को, इस सारे मीनिंग को आप कम्युनिकेट कर दोगे। और आइडियली कम्युनिकेट कैसे करोगे? किसी रिटन फॉर्म में, किसी रिसर्च रिपोर्ट की सूरत में, ये सारी चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी। कम्युनिकेट क्या होगा कि आपकी इस सारे पे क्या फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली आप कैसे चले हो? आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन पोज किया, अपना प्रॉब्लम आपने डिफाइन किया, बताया कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। असल में नॉलेज की कौन सी डायमेंशन है, कौन सा एस्पेक्ट है जिसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जिसे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको लेके गया सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे आपने अपनी रिसर्च फिलॉसफी जो है वो डिटरमिन की। और रिसर्च फिलॉसफी जैसे ही आपकी डिटरमिन हुई, साथ आपका मेथड भी डिटरमिन हो गया कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है, तरीका है जो आपके इस सवाल का जवाब देगा। जैसे ये सेट हुआ, आपको पता चल गया कि आपने अब जो है वो सर्वे करना है। आपका जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो अब ये चाहता है, डिमांड करता है कि उसका आंसर जो है अब सर्वे के जरिए दिया जाए, ठीक है। इस स्टेज को, इस सेकंड वाली को हम ब्रॉडली, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम इसको रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये रिसर्च डिजाइन आपकी पूरी रिसर्च को स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्यों मीनिंगफुल होती हैं, वो क्यों एक्सेप्टेबल होती हैं, उनका कंक्लूजन क्यों वैलिड होता है,
क्योंकि उनकी उसके पीछे एक रिसर्च डिज़ाइन खड़ा होता है और रिसर्च डिज़ाइन ने उसको इन्फॉर्म। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये आपकी फिलॉसफी और ये आपका मेथड मिल के एक रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट बनाते हैं, पैराडाइम बनाते हैं। तो रफली ये स्टेप्स हैं, ये आपकी डायरेक्शन है, आपने ऐसे मूव करना है। क्वेश्चन पोज किया, अपनी पैराडाइम सेलेक्ट की, अपना मेथड सेलेक्ट किया, अपना डाटा आपने गैदर किया। डाटा आपका जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, आपका क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जो आपके डाटा की नेचर है उसके मुताबिक आपने उसका एनालिसिस किया, उसमें से कोई पैटर्न आपने देखा, उसमें कोई आपने टेस्ट रन किया, उसका एनालिसिस किया, उसमें से आपने कोई मीनिंग्स जो है वो ड्राइव किए, उसकी आपने इंटरप्रिटेशन की, ठीक। और फिर उस इंटरप्रिटेशन, उस एनालिसिस, उस मीनिंग को, जो आपकी फाइंडिंग थी, आपने उसको फाइनली कम्युनिकेट कर दिया। जिस वक्त आपने कम्युनिकेट किया तो ये 1 2 3 4 5 ब्रॉड स्टेप्स हर किसी के सामने आ गए, ठीक है। तो रिसर्च आपकी क्या हो गई? एक ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक है। इसमें कुछ भी जो है वो हिडन नहीं है, ठीक है। और एक क्या हो गई है? सिस्टमैटिक हो गई। तो ये वो सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्चर ने आपने रिसर्च की है, जो सबके सामने है, जिसका एक एक स्टेप सबके सामने है। और आप या कोई भी बंदा जिस वक्त वो रिसर्च पढ़ता है तो वो एक एक स्टेप को एनालाइज कर सकता है, उसको क्रिटिक कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो ये सारे स्टेप्स मिलके आपको क्या करना सिखाते हैं, यानी आप जिस वक्त ये स्टेप्स सीख रहे हो तो बेसिकली आप रिसर्च करना भी सीख रहे हो और रिसर्च इवेल्युएट करना भी सीख रहे हो, ठीक है। जिस वक्त आपको ये 5 स्टेप्स आते हैं तो किसी की रिसर्च आपके सामने आती है और उसमें यही 5 स्टेप्स होते हैं, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसका क्वेश्चन क्या था, इसकी मेथडोलॉजी क्या थी, इसका ये जो मेथड है ये प्रॉपर इसकी फिलॉसफी के साथ अलाइन करता है या नहीं करता, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो वाकई जो है वो इसी सर्वे के जरिए आंसर होना था, और सर्वे जो इसने किया है, सर्वे के प्रॉपर प्रोटोकॉल इसने फॉलो किए, प्रॉपर स्टेप्स इसने फॉलो किए, कहाँ पे कोई चीज़ जो है, कोई लूप होल है, कोई मिसिंग है, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक। तो ये स्टेप्स आपको ना सिर्फ रिसर्च करना सिखाते हैं बल्कि रिसर्च इवेल्युएट करना भी सिखाते हैं। ये लिखने को तो मैंने लिख दिया था कि पहला स्टेप ये आता है और दूसरा स्टेप ये आता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो पहले 2 स्टेप्स हैं ये ऐसे हैं, यानी हर दफा ऐसा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन जो है वो आप पोज करने के बाद फिर आप अपनी पैराडाइम की तरफ आते हो। कई दफ़ा आपकी पैराडाइम जो होती है वही आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है अपना क्वेश्चन जो है वो पिक करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच ये स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और कभी ये इसको गाइड कर रहा होता है और कभी ये इसको गाइड कर रहा होता है। एक रिसर्चर है, वो ये समझना चाहता है कि जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है, ठीक है, वो उसको लोग क्यों इलेक्ट करते हैं। यानी अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखो तो आप ये कहो कि ऑब्वियसली हमें लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज बड़ी गलत हैं, ठीक है। ट्रंप जो है वो बाकी जितनी भी पॉलिटिक्स आज से पहले की हुई है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसी तरह आप देखोगे, शायद आपको लगेगा कि इंडिया में जो उनका पीएम है मोदी, वो डिफरेंट है, ठीक है।
इसी तरह शायद आप लोकल लेवल पे देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद जो है कोई लोकल पॉलिटिशियन जो है वो डिफरेंट है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है फॉर इंस्टेंस के लेट्स से कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, और वो ऑब्वियसली उसकी पॉलिसीज जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों पॉपुलर है, फिर भी वो क्यों इलेक्शन जीतता है, फिर भी वो क्यों लीडर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। ठीक है, वो लोकल लेवल पे भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन गाइड कर रहा है कि आपकी अगली पैराडाइम या मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है, ये गाइड ऐसे कर रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो लोगों के व्यूज में, उनके ओपिनियंस में, उनके मीनिंग्स में। आप ये जानना चाह रहे हो कि लोग क्यों इसको सिलेक्ट करते हैं, लोगों को ये क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, तो जिस वक्त आप लोगों के ओपिनियन और मेकिंग की तरफ जा रहे हो तो आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ जा रहे हो कि लोग लीडरशिप का मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लोग अच्छाई और बुराई कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें, आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वो क्वेश्चन ही ये डिमांड कर रहा है कि अब आपने जो है वो मीनिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है कैसे हो रही है। तो देखें, जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नेचुरली एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, आप नेचुरली जिस पैराडाइम में इंटरेस्टेड थे, यानी आप जिस वक्त आपने क्वेश्चन किया शायद उस वक्त आपको उस पैराडाइम का पता नहीं था, लेकिन आपका क्वेश्चन नेचुरली अब क्वालिटेटिव पैराडाइम में आएगा, क्योंकि आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो वो ये चीज है कि लोग मीनिंग कैसे बनाते हैं, लोग इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लोग चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक, तो अब हमें जो है इन सारी चीजों को क्वालिटेटिव किसी मेथड को सामने रख के इनको समझना है। ठीक है, हमारी पैराडाइम क्या हो गई, हमारी पैराडाइम जो है वो क्वालिटेटिव हो गई, इंटरप्रेटिविस्ट हो गई। हमारा मेथड क्या हो गया, हमारा मेथड अब हमने जाके शायद लोगों से इन डेप्थ इंटरव्यू करने। इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब ये है कि हमने लोगों से जाके तफसीलन बात करनी है। ठीक है, तफसीलन बात इसलिए करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है कि हमें एक चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, हमारे नज़दीक या पॉपुलरली उसकी पॉलिसीज जो हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, वो बहुत कंट्रोवर्शियल लीडर है, लेकिन फिर भी मैस सपोर्ट क्यों है उसके साथ। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो चीजों को कैसे देख रहे हैं, उनके नजदीक रियलिटी कैसी है। ठीक है, तो नेचुरली आपका जो क्वेश्चन था वो आपको क्वालिटेटिव पैराडाइम में ले गया, क्वालिटेटिव पैराडाइम से फिर एक क्वालिटेटिव मेथड पे आपको लेके गया। वो मेथड क्या था कि जिस वक्त आपने डाटा गैदर करना है लोगों से, तो आपने इन डेप्थ इंटरव्यू के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, फील्ड स्टडी के जरिए ये डाटा लोगों से गैदर करना है। ठीक? अब कभी कभी ऐसा ये होता है कि ये पैराडाइम जो होती है ये आपका क्वेश्चन इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है, इमेजिन करेंगे आप जो है वो, बल्कि इमेजिन क्या करें, आप हैं ही आईआर के स्टूडेंट, लेकिन फर्ज करें कि आपको थीरीज आपने पढ़ी हैं, आईआर पढ़ी है, आपको रियलिज्म बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आपको रियलिज्म पसंद है तो आपको नेचुरली जो है वो लगता है कि स्टेट्स जो होती हैं वो पावर के पीछे भाग रही होती हैं, वो पावर मैक्सिमाइजर होती हैं। ठीक है, और वॉर जो होती है दुनिया में वो इसी पावर का, इसी इंटरेस्ट का आउटकम होता है। ठीक, नेचुरली आप वॉर को कैसे देख रहे हो कि वॉर अब जो है वो स्टेट्स के पावर से लिंक्ड है। इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे ही चेंज आएगी वो बाइपोलर से मल्टीपोलर होगा, वो मल्टीपोलर से यूनिपोलर होगा, या कुछ भी होगा इंटरनेशनल सिस्टम में,
वॉर जो है वो कॉज होगी। अब देखें, नीचे जितने भी लोग हैं, लीडर्स कौन है, लोग कौन है, उनसे आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में? इंटरनेशनल सिस्टम में। आप कह रहे हो कि यूएस और चाइना जो है उनकी लाइकली कन्फ्रंटेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है एज अ पावर, और हमें पता है कि जब एज अ पावर जो है कोई ग्रेट पावर इमर्ज होती है तो ऑलरेडी जो पावर होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो रहा हो तो कन्फ्लिक्ट जो है वो पहले भी होती रही है, अब भी होगी। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? आप रियलिज्म आपने पढ़ा है, रियलिज्म से इन्फ्लुएंस हुए हो। आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे पावर शिफ्ट जो है वो ईस्ट एशिया में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। आपका क्वेश्चन ही ये है, लेकिन ये नहीं पता आपको कि आपका क्वेश्चन ऑलरेडी जिस पैराडाइम से इंस्पायर है वो पैराडाइम रियलिज्म की है। उस पैराडाइम में ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑलरेडी गिवन है कि वॉर क्यों होती है, कैसे होती है, इंटरनेशनल सिस्टम उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसी को आप कन्वर्ट कर दें एक क्वालिटेटिव पैराडाइम में, एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन में, तो एक क्वालिटेटिव रिसर्चर जो होगा वो इसी क्वेश्चन को कैसे देख रहा होगा कि चाइना के लोग क्या चाहते हैं, यूएस के लोग क्या चाहते हैं। चाहते का मतलब यह है कि उनके क्या व्यूज हैं, उनके क्या ओपिनियन है, वो इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे देख रहे हैं, वो वॉर को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब एक जो क्वालिटेटिव, एक इंटरप्रेटिविस्ट, एक ह्यूमनिस्ट जो रिसर्चर है वो क्या देख रहा होगा? उसके नज़दीक वॉर ऐसे नहीं होती कि इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो तो वॉर हो जाती है, बल्कि वो ये चेक कर रहा है, ये देख रहा है कि कितनी स्पीचीज में अब ये लीडर्स जो है ये वॉर क्रिएट कर रहे हैं, वॉर की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वॉर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को कैसे ये इंस्पायर कर रहे हैं, कैसे लोगों के जहनों में ये बार बार मुख्तलिफ स्पीचेस में, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में, मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ये बार बार जो है ये जिक्र कर रहे हैं वॉर का, या चाइना को ये इवल बना के पेश कर रहे हैं, या चाइना यूएस को इवल बना के पेश कर रहा है। अब उस रिसर्चर का इंटरेस्ट इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं है, उसका इंटरेस्ट ये है कि ये लीडर्स और ये लोग जो है ये रियलिटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं वॉर की। ठीक है, तो एक ही चीज है, ठीक, उसको दो एंगल से देखा जाए तो उसमें आपने डाटा क्या लेना है, किसका लेना है, कौन सी पैराडाइम यूज करनी है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो चेंज हो जाएगा। फॉरेन पॉलिसी भी एक ही है, डेमोक्रेसी भी एक ही है, वॉर भी एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको रियलिस्ट की लेंस से देखें तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट की लेंस से देखें तो रियलिटी वही है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसका मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर क्या है क्वेश्चन की, वो कभी डिटरमिन करता है कि आपकी पैराडाइम क्या है और मेथड क्या है, और कभी आपकी पैराडाइम जो होती है वो अनइंटेंशनली आपके क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है।